Good morning to all of you students. हम आज आप लोगों को बताएंगे कि हम किस तरीके से एक ऐसी इक्वेशन को जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती है उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। असल में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कई इक्वेशन ऐसी हमें मिलती हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती हैं, लेकिन by taking suitable transformation within the differential equation we are able to convert a differential equation into linear differential equation। हम उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का कोई जनरल रूल नहीं है। असल में जो इक्वेशन होती है वही अपने लिए एक बेस्ट तरीका बताती है, या उस इक्वेशन की अकॉर्डिंग ही हम अपने लिए तरीके ढूंढते हैं उसे नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट करने के। हम एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसा हमने आपको बताया था डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इट्स एन फॉर्मेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन है। एक इक्वेशन हमारे पास है जिसका फॉर्म हमारे पास है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई एन, विच इज नॉट एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन। लेकिन with the help of suitable transformation we are able to convert this equation into a linear equation. How? Let us see it. सबसे पहले हम बाई एन को इधर ले आते हैं, तो 1 अपॉन बाई एन डी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन बाई एन पी बाई इक्वल्स टू क्यू, हमारे पास ये फॉर्मेशन आती है। नाउ अब हम क्या करें, इसे ऊपर लेके जाते हैं तो y नेगेटिव एन डी बाई डी एक्स प्लस बाई नेगेटिव एन बाई पी इक्वल्स टू क्यू, और इसे हम एक साथ लिख सकते हैं बाई नेगेटिव एन डी बाई डी एक्स प्लस बाई 1 माइनस एन पी इक्वल्स टू क्यू, हमारे पास ये फॉर्मेशन आती है। नाउ हम हमारे पास जो ये वैल्यू है इसे हम z के बराबर मानते हैं। लेट अस टेक लेट राइट इट, जो हमारे पास z इक्वल्स टू बाई 1 माइनस एन के बराबर इसे मानते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we are going to differentiate z with respect to x and see what happens. So differentiating x with respect to differentiating z with respect to x. So we have dz dx equal to d dx by 1 minus n
So what we get, on differentiating it, we get 1 minus n by negative n and d by dx। ये वैल्यू हमें मिलती है फॉर dz dx के लिए, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नाउ तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, डी बाई डी एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू हुई, व्हाट द वैल्यू वी गेट। तो उसके लिए हम इन सबको इधर ले जाएंगे, तो 1/1 माइनस के एन बाई एन डी जेड डी एक्स, ये फॉर्मेशन हमारे पास बनती है। तो जो हमारे पास डी बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकली, ये वाली, ये वैल्यू जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकली हमारे पास, इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो व्हाट वी हैव, लेट सी इट। y नेगेटिव एन ब्रैकेट 1/1 माइनस एन बाई नेगेटिव एन, ये भी नेगेटिव साइन, एंड डी जेड डी एक्स प्लस बाई 1 माइनस एन पी इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मेशन हमारे पास बनती है। नोट इट डाउन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एन है एन, बाई एन से बाई बाई नेगेटिव एन से बाई नेगेटिव एन हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो वी हैव 1/1 माइनस एन डी जेड डी एक्स प्लस बाई 1 माइनस एन पी इक्वल्स टू क्यू। नाउ 1 माइनस एन को हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डी जेड डी एक्स प्लस 1 माइनस एन बाई 1 माइनस एन पी इक्वल्स टू क्यू। हमने जो ये वैल्यू थी उसे जेड के बराबर माना था, तो हम यहाँ पे जेड रख सकते हैं। तो व्हाट वी गेट, डी जेड डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी जेड इक्वल्स टू क्यू। ये फॉर्मेशन हमारे पास बनती है, और ये फॉर्मेशन हम क्लियरली देख पा रहे हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन है, और इस फॉर्मेशन के जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, मीन टू से आई एफ, हम आई एफ जो बनेगा इसके लिए इंटीग्रेशन 1 माइनस एन पी डी एक्स is going to be the integration factor for that differential equation while solving it। हम इस इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनके पास जो डिग्री होती है या ऑर्डर होता है वो हाई होता है, मोर देन 1 होता है। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जिस कंडीशन में जो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो होगी उसमें जो हमारे P1, P2, P3 जो आएंगे अप टू Pn आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, उन्हें हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। और वहीं सेकंड कंडीशन जब हम करेंगे उसमें P1, P2, P3 को एज नॉट कांस्टेंट, नॉट, उन्हें कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कंडीशन। तो इसके लिए हम मानते हुए चलते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फॉर्म yn प्लस P1 बाई n-1 प्लस P2 बाई n-2 डैश डैश Pn by equals to q. It is the type of linear differential equation we have. The type of linear differential equation. Now, if the value of q become equals to 0, जो हमारी q की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे पास इक्वेशन बनती है बाई n प्लस P1 बाई n-1 प्लस P2 बाई n-2 प्लस प्लस Pn y इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की हमारी इक्वेशन बनती है। और इस तरीके की इक्वेशन को हम एसोसिएट होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एसोसिएट्स होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम एसोसिएट होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। एंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, solution of that equation is called complementary function. complementary function जो सॉल्यूशन होता है इस तरह की इक्वेशन का उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कहते हैं। अगर हम मान लें कि हमारे पास y इक्वल्स टू बाई 1, y इक्वल्स टू बाई 2, y इक्वल्स टू बाई 3 डैश डैश y इक्वल्स टू बाई n, ये जो हैं सॉल्यूशंस हैं फॉर द डिफरेंस एसोसिएट होमोजेनियस इक्वेशन के, आर द सॉल्यूशंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल या होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। तो ऐसी कंडीशन में
y इक्वल टू C1 C1 y इक्वल टू C2 प्लस y इक्वल टू C3 प्लस डैश डैश इक्वल टू Cn n is the complementary function for the given equation. Is the complementary function for the given equation. तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की तरह बिहेव करेगा फॉर आवर गिवन इक्वेशन. नोट इट डाउन. इफ y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स जो है सॉल्यूशन होता है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दैट इज द solution for differential equation y इक्वल टू एफ एक्स जो है सॉल्यूशन है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का कंटेनिंग नो आर्बिट्री कांस्टेंट. दैट इज हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन वी हैव y इक्वल्स टू n प्लस p1 y इक्वल्स टू n माइनस 1 प्लस p2 y इक्वल्स टू n माइनस 2 डैश डैश प्लस p n y इक्वल्स टू q. अगर इस इक्वेशन के लिए हमारा y इक्वल टू एफ एक्स सॉल्यूशन है एंड जो ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है इसके लिए ये जो सॉल्यूशन होगा जिसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है उसे हम कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. देन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन. देन y इक्वल टू एफ एक्स इज पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज for the given differential equation. Given differential equation. That is pi. तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड या कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन का सम जो होता है is a more general way to represent the solution of a differential equation. Is a more general way. It is the more general way to represent the solution of the differential equation. Note it down.